हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज से हम अपना क्लास 9 के जो है सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रहेंगे हमारे 2025-26 यानी कि 25-26 सेशन की। तो ध्यान से इनको देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्टार्टिंग में जो हम सपोर्टिंग मेटेरियल के प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं काफी, एनसीटी के थ्रू ही जो है ये दिए जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट जो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन जो वीडियोस आएगी साथ में स्टार्टिंग में वीडियो में क्वेश्चन आपको अटैच मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू कर रहे हैं सबसे पहले हम। ये हमारा सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, बाहर 4 है छोटा, देन अंदर एक और रूट है, उसके सामने 3 है, उसके अंदर एक नंबर है 3 और उसकी पावर 2 लिखी हुई है। आपको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या निकलेगा। मैं यहाँ पर जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, बट ऑप्शन हम मैं जरूर करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके रूट के बाहर ये छोटा 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 है आपका लिखा हुआ है, इसकी जो पावर है वो 1/3 है। यानी कि जो छोटा नंबर लिखा होता है ना, उसको पावर में लिखते तो ऐसे लिखते हैं 1/3, और ये पूरा नंबर जो है इसके बाहर ये स्मॉल 4 लिखा हुआ है। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा यहां पर क्या, √3 पावर 2 1 जा 2/3, बाहर 4 का मैंने 4 लिख दिया। अब इस 4 को, इस रूट को ओपन करूंगा अगर मैं, तो इस 3 की पावर थी 2/3, और जो ये है बेटा आपका 4, जब इधर जाएगा पावर बनेगा तो ये 1/4 बनेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको जो है सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया कितना, 3 पावर 1 1 जा 1/6। मैच करते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर इसका 3 पावर -1/6 नहीं है, 3 पावर 1/6 बिल्कुल ठीक है। हमारा बी ऑप्शन हमारा बन रहा है। क्वेश्चन आया समझ में। जब रूट ओपन होता है तो जो बाहर छोटा नंबर लिखा होता है, जब वो अंदर लगेगा तो वो 1 में लगता है, फ्रैक्शन में लगता है हमेशा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका, ये दे रखा ट्राइंगल है मेरे पास, नेमिंग नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम नेमिंग करेंगे ABC, और यहां पर रेशियो दिया गया है साइड्स का, रेशियो ऑफ साइड्स। तो साइड्स का रेशियो जो होता है वो आपका 3:5:7, ये हमारे को 3 रेशियोज दे दिए। पेरीमीटर साथ में दिया गया है, तो पेरीमीटर ट्राइंगल का जो है वो दिया गया है 300 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आप हीरोन्स फॉर्मूला में कर चुके हो, हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में। जब कभी भी हमसे पूछा गया इसका एरिया क्या होगा, जब कभी भी आपको रेशियो दे दिया जाए तो उनको हम साइड लेट कर लेते हैं इनके साथ वेरिएबल मानकर। तो यहां सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लेट किया मैंने यहां पर, जो हमारी फर्स्ट साइड है बेटा, फर्स्ट साइड बोलो या आप साइड का नेम भी लिख सकते हो AB, ठीक है। आप फर्स्ट साइड भी बोल सकते हैं या आप डायरेक्ट AB भी लिख सकते हैं। तो AB का रेशियो मैंने सबसे पहले मान लिया 3 है, तो इसको लेट करना है 3, और साथ में एक वेरिएबल लेना है, वो वेरिएबल जो आपने अभी यूज नहीं किया क्वेश्चन के अंदर। समझ आ रहा है। अब जो है मैं AB के बाद BC साइड को लेट करूंगा, तो जो BC है हमारी, BC का जो रेशियो है बेटा 5 है, तो मैं इसको लेट करूंगा 5x है। उसके बाद जो है AC 7 है, तो मैंने AC को 7x लेट कर लिया, ये हमने मान लिया। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये 300 सेंटीमीटर गिवन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फटाफट साइड निकालते हैं, बिकॉज साइड निकालने के बाद ही हम यूज फॉर्मूले का यूज करके एरिया निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर पेरीमीटर होता है ऑल साइड्स का सम, तो AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू आपका 300 सेंटीमीटर आ गया। अब AB जो है आपका 3x है, ये आपका 5x है, ये आपका 7x है, 300 का 300 आ गया, ये आ गया आपका 5 8 7 15x, ये आ गया 300 सेंटीमीटर, और 15 मल्टीप्लाई x के साथ राइट साइड जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो यहीं पर मैं साइड निकाल लेता हूं। अब देखो 3 है, x की जगह मैंने 20 पुट कर दिया, बिकॉज मैं x की वैल्यू निकाल चुका हूं 20 है।
तो 20 3 जा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 5 है आपका, x की जगह x की वैल्यू 20, 25 जा 100 आ गया सेंटीमीटर। उसके बाद 7 है, तो 7 इंटू में x की जगह 20 आ गया, ये आपका आ गया 140 सेंटीमीटर। निकल गई साइड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और साइड दी गई है तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां तो मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप लिख के सोल्व करके दिखा रहा हूं, बट वहां टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के अंदर, आपको अपने वे में फटाफट फटाफट इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूले सबसे पहले एस निकलता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो आपका होता है वो आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी का मतलब फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड अपॉन 2। ये आपका 300 बाय 2 कट करके कितना आ गया बच्चों 150। एस निकल गया। उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, और ये आ गया आपका एस माइनस थर्ड साइड। आगे करते हैं सोल्व। अब यहां पर वैल्यू पुट करना हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा s आ गया, s की जगह था मेरे पास 150, निकाल चुके थे हम, s हमारा 150। अब 150 इंटू 150 माइनस फर्स्ट साइड 60, फिर 150 माइनस सेकंड साइड 100, और उसके बाद है बेटा 150 माइनस में थर्ड साइड यानी कि 140, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अच्छा जो भी आएगा, फैक्टर्स करते हैं। ये आपका 150 आ गया बेटा, माइनस किया तो ये आपका 90 आ गया, माइनस किया 50 आ गया, माइनस किया 90 आपका आ गया 10। तो पीछे 0 है तो 10 की उसमें तोड़ते हैं हम, फैक्टर जल्दी बन जाएंगे। तो ये आपका आ गया 15 इंटू 10, ये आपका आ गया 9 इंटू 10, ये आपका आ गया 5 इंटू 10, और ये आपका 10 का 10 आ गया। सभी के मैंने फैक्टर्स तोड़ लिए यहां पर इस तरीके से। अब देखो 10 और 10 का एक फैक्टर बना, ये बन गया, इसमें से एक 10 बाहर आ गया बच्चों, और ये वाला 10 बाहर आ गया। अब जो अंदर बचा है उनके और फैक्टर्स कर लीजिए। ये है आपका, तो इसको मैं 3 5 लिख सकता हूं। 9 तो ऑलरेडी है, 3 इंटू 3 आपको मालूम है, और ये आपका आ गया 5, ये बन गया बेटा। अब यहां पर 10 10 जा 100, 3 और 3 का एक पेयर बना, 3 बाहर, 5 और 5 का एक पेयर बना, 5 बाहर, अंदर ये रह गया सिर्फ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 300 और 300 5 जा 1500 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, चेक करते हैं हम। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर बन रहा है बेटा, जो कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। समझ आ गया? क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है आपको बताया गया है कि ए बी सी एंड एफ डी ई, ए बी सी एफ डी ई बना हुआ है। तो मैंने ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर फटाफट, ए बी सी, और दूसरा मैंने बनाया एफ डी ई। मैंने नेम ऐसे लिखा, देखो ए बी सी, तो इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं आप एफ डी ई, दोनों को एक तरीके से। क्वेश्चन में बताया गया है दोनों ट्राइंगल कैसे है बच्चों, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर ए बी 5 सेंटीमीटर है, दूसरा आपको दिया गया है बी एंगल जो है 40 डिग्री का है, इसके बाद जो है ए एंगल आपका 80 डिग्री का है। तो विच इज ट्रू, आपको बताना है कि ठीक क्या होगा। तो ऑप्शन ए लिखना पड़ेगा। देखिए एंगल्स में 60 आ रहा, 60 गिवन नहीं है, तो हम पहले हम एंगल्स निकाल लेते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा बच्चों, तो इन दोनों को प्लस करूंगा 120, और 120 में से 120 को अगर 180 से घटाऊंगा तो 60 आ गया। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब एंगल तो 60 होंगे ही। तो यहां पर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये 60 आ गया। आगे बात समझ में? तो ई एंगल 60 है, यानी कि ऑप्शन में से होगा कोई ना कोई, इसमें से भी नहीं, दो में से। अब इसके बाद डी एफ, तो डी एफ 5 है या डी ई 5 है? तो देखिए ये वाले अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये वाली साइड इसके साथ कंपेयर होगी ना भाई, सीपी सीपी। तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ये वाली साइड है ये 5 सेंटीमीटर निकलेगी, और ये वाला जो एंगल है वो 60 निकलेगा। तो यानी कि जो डी एफ है, डी एफ 5 सेंटीमीटर और एंगल है 60 है। तो इसका जो ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर इसका
बी बन रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। समझ आ गया सभी को? यस सर। नेक्स्ट चलते बेटा हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें बता रखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अगर x पावर 1/3 है प्लस 1 y पावर 1/3 है प्लस z पावर 1/3 है इक्वल्स टू 0 है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहां पर भी तो ये तो फॉर्मूला है भाई, कैंसिल बन ही नहीं सकता। यहां पर कोई पावर आपको दिखाई दे नहीं रही है, ठीक है ना। 3xyz xyz के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हमने यहां पर देखा पावर क्या 1/3 1/3 1/3, तो जहां पर भी हम सोल्व करेंगे इसका मतलब 1/3 का होना जरूरी है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसको, आप जो है डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन इसका कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट है। बिल्कुल एक तरीके का पैटर्न ही है और कुछ नहीं है। समझ आया भाई सभी को? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दिया हुआ है आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स की फॉर्म में, वो है x³ माइनस 3x² प्लस 5, ये आपको गिवन है। इसके अलावा जो आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू किसकी? p-1। अब p-1 का मतलब ये है कि x की जगह आपको क्या पुट करना है? -1। तो p-1 जहां पर भी x है -1 रख दीजिए। -1³ 3 मल्टीप्लाई x की जगह -1, स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दिया। ये आपका 5 का 5 आ गया। -3 का क्यूब -1 का क्यूब -1 आएगा, ये आपका 3 हो गया। -1 का स्क्वायर +1 हो गया। आता ना ये सॉल्व करना? पावर अगर और हो तो माइनस ही आता है, अगर माइनस का तो, और पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाता है। +5 का 5 आ गया। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 प्लस 5, इनको सॉल्व करेंगे। ये आ गया -4 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस प्लस का 1, तो 1 इसका आंसर आ रहा है। और 1 इसका ऑप्शन कौन सा था? डी ऑप्शन है आपका, जो कि करेक्ट है। क्लियर है? यस सर। समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो है हम अपना 6 देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आपको 1/√a + b एक नंबर दिया गया है, इसको रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हिंदी आपको पढ़नी नहीं है तो इंग्लिश पे ध्यान देंगे। कैसे होता है बेटा? 1/√a + b, पढ़ते वक्त बातें नहीं बेटा बिल्कुल भी। यस सर। तो यहां पर ये जो आपका डिनोमिनेटर है यही ऊपर जाएगा, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो √a - b अपॉन √a - b। सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया, लेकिन नीचे आइडेंटिटी बन गई a + b, a + b, a - b। बोलो मत बीच में, a + b, a - b। तो ये आपका आ गया a² - b², ये आ गया √a - b, यहां स्क्वायर से रूट कट कर दिया, a आ गया -b²। अब यहां पर जो है हम देखते हैं क्या कोई हमारा ऐसा बना हुआ है ऑप्शन में। तो बेटा ये जो हमने यहाँ सोल्व किया ये आपका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शंस गलत है सारे, तो वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बट आपका आंसर जो है यहाँ पर ये होगा। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपना 7th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि यहां पर फाइंड के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। क्वेश्चन में गिवन है x = 1 है और y = 2 है। x = 1 है, y = 2 है। इक्वेशन गिवन है यहाँ पर 2x + 3y = k। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में भी है। यस सर। तो यहाँ पर जो है x की जगह 1 पुट करना, y की जगह 2। 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 आ गया, 3 y की जगह हमारा 2 आ गया इक्वल्स टू k। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू k, और प्लस करके k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 क्वेश्चन के अंदर यहां पर बोला गया है कि इफ द पॉइंट P लाइज बिटवीन द M and N and C is the midpoint of MP, if the point P lies between M and N, M और N के बीच में, M N में जो है एक लाइन बनाता हूं, M N,
इसके बीच में कोई पॉइंट है, मैंने पॉइंट मान लिया P। उसके बाद बोला गया C इज द मिड पॉइंट ऑफ MP। MP का मिड पॉइंट जो है वो C है, तो MP का मिड पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये आपको मिड पॉइंट गिवन है। तो आपको इक्वेशन बतानी है कौन सी ठीक होगी। तो ऑप्शन ए दिया, मैच करके देख लेते हैं। MC प्लस PN यानी कि CP चला गया बीच में से, तो ये तो गलत है हमारा। उसके बाद MP प्लस CP MN, ये भी गलत है। उसके बाद है MC प्लस CN इक्वल्स टू MN। फोर्थ और देख लेते हैं CP CN इक्वल्स टू MN, तो ये ठीक है आपका और ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो C है बच्चों वो आपका थर्ड बनेगा। मैंने 1 2 3 लिख दिया, बाकी ऑप्शन ABCD है। ठीक है, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यहां बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने ये पैरेललोग्राम बना लिया। ये आपकी नेमिंग की गई है ABCD। और बेटा ये वाला जो एंगल गिवन है ये आपका 3x माइनस 50 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है आपका वो आपको गिवन है x प्लस 40 डिग्री। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, आपसे पूछ लिया फाइंड x की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां चाहूं तो एक ही एंगल के इंडिकेट से दोनों को दिखा सकता हूं, शो कर सकता हूं। तो यहां पर एंगल A और एंगल C दोनों जो है आपके क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, रीजन दे देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पर बेटा A मेरे पास है 3x माइनस 50 और C है बेटा आपके पास x प्लस 40 डिग्री। यहां पर सोल्व कर रहा हूं, देख लीजिएगा। अब x एक तरफ, विदाउट x एक तरफ, 3x का 3x लिखा, x यहाँ प्लस है, लेफ्ट जाके माइनस हो गया। और बेटा यहाँ पर यह आपका 40 डिग्री है, ये माइनस 50 इधर जाएगा तो ये आपका प्लस का 50 डिग्री हो गया। माइनस किया 2x आ गया, प्लस करके ये दोनों 90 डिग्री हो गए। 40 प्लस 50 2 मल्टीप्लाई है, 90 को 2 से इधर आ गया, 2 डिवाइड हो गया, कट करूंगा तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। और ऑप्शन जो इसमें मिल रहा है वो आपका ऑप्शन डी वाला इससे मैच कर रहा है। आ गया समझ में? ओके, अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टाइम बचाने के लिए फिगर में पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोड है हमारे पास AB और सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। जो कोड है आपकी वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो सर्कल चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हम कभी भी सेंटर से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप कहोगे सर परपेंडिकुलर तो गिवन ही नहीं है, बट इस चीज का ध्यान रखना कि जब कभी भी हम डिस्टेंस की बात करें ना, तो वो डिस्टेंस एल्टीट्यूड ही होता है, यानी कि हाइट की बात करूं तो वो सीधी होगी हमेशा। तो यहां पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। OM AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। टोटल 10 था तो ये आपका 5 आ गया और ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। आपको निकालना है इसके अंदर क्या, इसका डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए पहले रेडियस का निकालना जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर A को O से ज्वाइन कर देता हूं। अब A को O से ज्वाइन किया तो ट्राइंगल OAM इज अ राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये राइट ट्राइंगल बन गया। और अगर ये राइट ट्राइंगल आपका बन गया तो इसमें मैं क्या लगा सकता हूं, PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ये आ गया h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h जो है हाइपोटेन्यूज AO है, मेरे पास नहीं है। परपेंडिकुलर बेटा 12 है तो 12 का स्क्वायर और बेस यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर आ गया। AO स्क्वायर का AO स्क्वायर 144, 5 5 का 25, 169 आ गया। AO का यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कट करूंगा तो बेटा रूट लग गया यहाँ, और जो AO है वो आपका कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। लेकिन जो AO आई है वो आपकी रेडियस आई है, आपसे क्या पूछा गया था, डायमीटर। यानी कि मैं अगर इसको और आगे बढ़ा दूं और इसको मैंने n पॉइंट मान लिया तो AN, तो AN जो होगा आपका यानी डायमीटर वो AO का डबल होगा ना।
तो यहां पर डबल ऑफ AO, तो 2 इंटू AO हमारा कितना आया था 13, तो 13 2 जा 26, डायमीटर आपका कितना आ गया बच्चों 26, और जो ऑप्शन इसमें बन रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है बच्चों, 11th क्वेश्चन के अंदर बोला है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद रेडियस। तो रेडियस ऑफ कोन आपको गिवन है, वो दी गई है r/2, और जो इसकी स्लैंट हाइट है यानी L, वो दिया गया आपको 2L। तो TS से निकालो क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है हमारा पाई r ब्रैकेट r प्लस L। तो पाई की फॉर्म में ही ऑप्शन है, तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा, पाई का पाई रख दिया मैंने। रेडियस की जगह आ गया आपका r/2, इस रेडियस की जगह आ गया बेटा आपका r/2, और स्लैंट हाइट की जगह आ गया आपका 2L। सबसे पहले मैच करके देख लीजिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पाई का पाई रखा, r की जगह r/2 था तो मैंने r/2 पुट कर दिया, इस r की जगह रेडियस की जगह r/2 और L की जगह 2L पुट किया। अब मैं क्या करता हूं, ऑप्शन से मैच करने के बाद, मैंने हालांकि आंसर यहां पहले लिख लिया है, लेकिन यहां मैच करने के बाद सभी ऑप्शंस के अंदर पाई बाहर है, तो मैं पाई को बाहर ही रखता हूं। अब हमने क्या किया, r/2 अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया r², 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, r/2 को अंदर करूंगा तो 2rl, देखिए r को किया 2l से 2rl, और अपॉन में ये आपका नीचे 2 आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर मैंने ऊपर से r² और r था, r कॉमन लिया, तो यहां तो r बच गया अपॉन 4, यहां r बाहर आ गया तो l बच गया, और यही आपका आंसर है, मैच हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो है अपना 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ अ पॉइंट हैज। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल दिया एक पॉइंट आपके पास, इसकी कितनी डायमेंशंस होगी। डायमेंशन का मतलब होता है इसकी लंबाई चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पॉइंट की अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, एक पॉइंट की बेटा कोई डायमेंशन नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता, तो आंसर इसका आएगा 0, और 0 यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका बी बन रहा है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है आपका, 13 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्लास मार्क निकालना आपको। क्लास मार्क किसका पूछा है, ऑफ 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 का क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है बेटा, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है आपका इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, ये LIM जो है मैं लिमिट है समझ जाना, अपॉन में 2, तो लोअर लिमिट 150। अब यहां डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, आंसर आपका आ गया 155, और 155 आपका ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ध्यान से MCQ में पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है ना। क्लास मार्क का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है MCQ। क्या है, ध्यान से देखिए, द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास, कोई क्लास है, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास है, और उसका क्लास मार्क मेरे को 10 गिवन है, उस क्लास मार्क की जो विड्थ है वो 6 है, लोअर लिमिट बता दो क्या है। सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, सामने ध्यान देंगे। लेट किया मैंने लोअर लिमिट x है, और जो अपर लिमिट है बेटे आपकी, अपर लिमिट आपकी y है, तो लोअर लिमिट x और y, क्लास मार्क मेरे को गिवन है 10, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 इक्वल्स टू 10, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस y इक्वल्स टू 10 2 जा 20, इक्वेशन फर्स्ट आ गई।
यहां तक आ गया समझ में? यस सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि यहां पर जो इसकी क्लास वेट है वो कितनी है, 6 है। यानी अगर मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करूं तो 6 आएगा। अब मैं क्या करता हूं, माइनस एक्स को आगे लिख लेता हूं, प्लस वाई को पीछे लिख लेता हूं। इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस वाई था, प्लस वाई माइनस एक्स। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, सेकेंड है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, प्लस माइनस कैंसिल, वाई वाई 2y 26, y इक्वल्स टू 26 बाई 2, कट करके कितना आ गया 13। लेकिन लोअर लिमिट पूछी है, इसलिए y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो तब x निकलेगा, बिकॉज लोअर लिमिट हमारी क्या थी, x थी। नाउ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, x का x, y की जगह ये 13 आ गया बेटा, 20 प्लस है 13, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 से 13 गया 7, लोअर लिमिट क्या आ गई आपकी 7, और ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा था, ये बी। आया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 15। तो 15th क्वेश्चन के अंदर यहां लिखा हुआ है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। बेटा अगर मान लो यहां पर मेरे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये x है, ये x नेगेटिव, ये y है, ये y नेगेटिव है। यहां पर बोला गया कोई पॉइंट है मेरे पास x एक्सिस के ऊपर। तो जब x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है तो मैंने क्या बता रखा है कि वहां पर y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे उसकी फॉर्म क्या होगी, x की जगह x होगा, y की जगह 0 होगा। तो x, 0, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बनना है। आया समझ में? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में बोला है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन। ये तो सबको पता है कि सेंटर जो है सर्कल का वो कहां होता है, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, बाउंड्री पे। तो सबको पता है बेटा ये सर्कल है और इसका सेंटर जो है वो इंटीरियर में ही होता है। ये क्वेश्चन इजी है, गलत नहीं कहेंगे हम इसको। तो इसका आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है आपका इंटीरियर। ऐसे अगर 20 MCQ आ गए तो 20 नंबर सभी के पक्के है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 17। अब 17th क्वेश्चन के अंदर बोला है कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, उसके कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए होता है बेटा इक्वल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कंप्लीट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से थे, सप्लीमेंट्री, बिल्कुल ऐसे दो एंगल जिनका सम, और यहां कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले दो। तो लगातार आने वाला ये हो सकता है और ये हो सकता है ना, या ये दोनों हो सकते हैं लगातार, या ये दोनों हो सकते हैं बेटा लगातार, या ये दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर जो कंसेक्यूटिव एंगल्स आपको बोला गया है उसका मतलब है बेटा क्या, एडजेसेंट एंगल्स। उसका मतलब क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 180 एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन जो हमारा बन रहा है बेटा सप्लीमेंट्री, वो बन रहा है हमारा बी। समझ आया क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए अपना। 18th जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में बोला गया है कि CSA ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का CSA आपको गिवन है 616 सेंटीमीटर
स्क्वेयर। आपको रेडियस बतानी है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें बताया गया है कि जो CSA है आपका रेंज स्क्वेयर का गिवन है 616। तो आपको जो इसकी रेडियस निकालनी है स्क्वेयर की क्या होगी। तो यहां पर CSA ऑफ स्क्वेयर होता है 4 पाई r स्क्वेयर इक्वल्स टू 616 का, मैंने 616 लिखा। 4 का 4 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वेयर का r स्क्वेयर, 616 का 616, यहाँ 616 आ गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया बेटा, और 22/7 जब राइट साइड आएगा तो 7/22 होगा। लेफ्ट साइड आपका रह गया r स्क्वेयर का r स्क्वेयर। मैंने यहां पर इसको कट किया तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 21, 4 4 जा 16, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। और नीचे आ गया 22। तो देखिए यहां पर ये आपका 11 2 जा 22, और 11 से कट करूं तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। इसको इससे कैंसिल किया तो 7 आ गया, यानी r स्क्वेयर आपका आ गया 7 7 जा 49। स्क्वेयर हटाया, रूट लग गया, 49 का रूट 7 होता है, तो यानी रेडियस आपकी कितनी आ गई बच्चों, 7 आ गई। क्वेश्चन आ गया समझ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। आपको पता बेटा असर्शन रीजंस के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, असर्शन और रीजन आए भी हैं। तो असर्शन क्या होता है, असर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये यहां पर ये चीज है, और रीजन दिया जाएगा कि ये क्यों है। तो ऑप्शंस आपने पढ़े हुए हैं, यहां पर 4 ऑप्शन बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि assertion and reason both are true and reason is a correct explanation of A। मैं A का मतलब assertion है यहां पर, और R का मतलब reason है। सेकंड आता है कि A and R are both true but R is not a correct explanation of A। उसके बाद जो आपका लास्ट आता है, सॉरी थर्ड आता है, उसमें बोलते हैं कि A is true and R is false, और D आता है A is false and R is true। तो 4 ऑप्शन होते हैं। 19th क्वेश्चन में जो असर्शन आपको बोला गया है, ये बोल दिया इसने कि -7 is a constant पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और रीजन दे दिया आपको कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो बेटा क्या ये यहां पर -7 क्या है आपके अकॉर्डिंग, ये क्या ये पॉलिनोमियल है? -7 जो जब नंबर लिख दिया जाए तो क्या पॉलिनोमियल होता है? नंबर कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है यहां पर क्या, कि पॉलिनोमियल वो होते हैं बच्चों जहां पर आपको नंबर्स भी मिले और जहां पर आपको एक वेरिएबल भी मिले। और जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल आपको हमेशा कैसी फॉर्म में मिलेगा, एक नंबर की फॉर्म में मिलेगा, सिंपल नेचुरल नंबर की फॉर्म में। तो यहां पर इसने क्या किया है, यहां पर इसने लिखा है कि -7 जो है बेटा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बोली है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, यानी कि नंबर वाला पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर इसने बोला कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा, पावर हमेशा, डिग्री मतलब पावर क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी ठीक है इसका, बिकॉज जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ हमें डिग्री किसकी देखनी होती है, वेरिएबल की। तो कांस्टेंट की तो बात देखनी नहीं हमें। दोबारा बता रहा हूं, जब कभी भी पॉलिनोमियल होता है बेटा, पहली बात तो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा नंबर की और वेरिएबल एक साथ उसकी फॉर्म में। पावर तो 1 होगी ना, डिग्री तो बेटा जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो हम डिग्री देखेंगे क्यों उसकी। उसने बोला है कि पॉलिनोमियल अगर कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री 0 होती है। हमें उसकी डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है। हमें पॉलिनोमियल पहचानना है तो आप किसकी डिग्री देखते हैं। मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, मेरे पास कोई इक्वेशन दे दी, इसमें आपसे पूछ ले ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वेरिएबल है या नहीं है, देखते हैं या नहीं। और अगर वेरिएबल यहां पर आ गया है तो वेरिएबल की पावर मुझे देखनी होती है। वेरिएबल की पावर माइनस में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। आया कुछ याद?
वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में है, पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल के अंदर अगर कोई वेरिएबल रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल फ्रैक्शन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये चार कंडीशन में नहीं होता है। दोबारा बता रहा हूं, पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर सिंपल एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। और डिग्री यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम 0 ही मानते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट की पावर से कुछ नहीं लेना देना है। हमें पावर देखनी है किसकी? वेरिएबल्स की। तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या बन रहा है? ए बन रहा है कि ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज अ correct explanation of A. R is correct explanation of A. पॉलिनोमियल कंसेप्ट है, समझ में कैसे हुआ, कैसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट एमसीक्यू है हमारा। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि स्टेटमेंट असर्शन दिया हुआ बेटा, क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल शेप। असर्शन है क्यूबॉइड इज 3D फिगर, थोड़ा सा चेंज कर दिया शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है। बाकी ठीक है, ये भी 3D फिगर है, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। रीजन दे दिया मेरे को, अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस। बताइए भाई, क्यूबॉइड 3D होता है, बिल्कुल ठीक है। और एक सॉलिड जो होती है उसकी वो हमेशा 3D होता है सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर तो बहुत सारे सॉलिड आ गए हमारे पास। चाहे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या सर्कल एक सॉलिड होता है? नहीं होता। ध्यान रखना, सॉलिड हमेशा हम 3D फिगर्स को ही बोलते हैं, जिसमें आपका क्या क्या आ गया? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है किसमें आती है बेटा? सॉलिड के अंदर आती है। यहां पर ये सॉलिड नहीं आपका है, तो यहां पर ए भी ठीक है, आपका 3D फिगर है क्यूबॉइड। आर भी ठीक है, आपका 3 डायमेंशन होती है सॉलिड की। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सेम ही बनेगा ये वाला। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सेम आ गया कि ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आया सभी को? 20 के 20 एमसीक्यूज क्लियर हुए? ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो आप कमेंट कीजिएगा, ट्राई करेंगे दोबारा से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए आप लोगों के लिए। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर की सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, उनको ध्यान से देखिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर की अपडेट्स आप तक आ सके और आप टाइमली जो है प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच।